ओम शांति। ये भी हर एक ब्राह्मण बच्चा जानता है कि हम कैसे रूठते हैं। हर एक के रूठने के तरीके अलग अलग होते हैं, पर अगर रूठे तो अपनी सदगति से रूठे। ये बाप वार्निंग देते हैं, रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे, क्योंकि किसी से भी रूठते हो तो आप बाप की तरफ देखते हो और कहते हो ऐसा ये क्यों है, आपने इसको सुधारा क्यों नहीं, आपने इसको संवारा क्यों नहीं। तो फिर बाप से रूठते हो, किसी से भी रूठते हो। रूठने का संस्कार ही नहीं होना चाहिए। जीवन में रूठने का संस्कार ही नहीं होना चाहिए। ये संस्कार बहुत गंदा संस्कार है, जिसके चलते ही हम उससे रूठ जाते हैं जो हमारा सर्वस्व है, सब कुछ है हमारे लिए। वो हमारी खातिर पराई दुनिया में, पराए देश में और उस शरीर में आया जिससे हम प्राप्ति कर सकें। लेकिन फिर भी आप सोचो ना, कितना कुछ वो हमारे लिए करते हैं और हम कितना सहज रूठ जाते हैं, कितना सहज। बाबा ऐसा क्यों नहीं है, बाबा ऐसा क्यों नहीं है, बाबा ये भाई बहन ऐसे क्यों कर रहे हैं, बाबा ये ब्राह्मणी ऐसी क्यों है, बाबा ये टीचर को ऐसा नहीं होना चाहिए। कितने उलाने भगवान को भी हो सकते हैं बच्चों से उलाने। भगवान तो नहीं सुनाते, वो तो बस इतना चाहते हैं कि तुम मुझे याद करोगे तो शक्ति मिलेगी और जो तुमने भी कर्म किए हैं वो विनाश हो जाएंगे। कलयुग की आदत है ना, एक ही परिवार में रहते, उन्हीं भाई बहनों के साथ पहले उठे बैठे रहे, खाया पिया सब कुछ किया, और आज ऐसे रूठे जिससे रूठते हैं सालों साल उससे बात नहीं करते। कलयुग का ये संस्कार रूठने का ऐसा ब्राह्मणों के साथ चला आता है कि वो भाई बहनों से रूठते हैं। माना ब्राह्मण भाई बहनों से रूठते हैं, टीचर से रूठ जाते हैं, ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं, भगवान से रूठ जाते हैं। और फिर भगवान को ही कहते हैं आपने ये नहीं किया ना, तो आज के बाद हमने ये नहीं करना, अब हमने मुरली नहीं पढ़नी, अब हमने योग नहीं करना, अब हमने सेंटर नहीं जाना। किससे रूठ रहे हो? अपनी तकदीर से। भगवान तो तुम्हारी तकदीर जगाने के लिए आया। भगवान ने ये कब कहा कि तुम मेरे अलावा किसी और को देखो? उन्होंने कहा मेरे अलावा किसी को मत देखो, और फिर देखो कैसे चलना होता है। वंडरफुल दिशा की तरफ आप चल पड़ेंगे। आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे, क्योंकि अगर रूठने का संस्कार इमर्ज हुआ कलयुग वाला, तो आप फूल कैसे रहेंगे? आपके अंदर दैवी गुण तो इमर्ज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप तो रूठे हुए हो। तो रूठे हुए हो तो माना आसुरी अवगुणों के साथ ही डील करोगे, तो गुण और अवगुण दोनों एक साथ तो रह नहीं सकते। तो ना आपस में रूठो, ना ब्राह्मणी से रूठो और ना बाप से रूठो। उसने मेरे लिए सब कुछ किया है, मुझे तो उसके लिए वैसा बन जाना है कि ये रूठने का संस्कार भी ना हो मेरे अंदर। ना ही हंसी ठिठोली में, ना ऐसे। वो भगवान है। चेकिंग हमेशा अपने आप की करो। भगवान की चेकिंग करोगे तो ऐसी लकीर लगेगी जो कल्प कल्प लिखी जाएगी। माना जहां पे कमी अपनी ढूंढनी है वहां भगवान की भी ढूंढ लेंगे। जहां खुद में दोष निकालना है कि अरे मेरा नजरिया कितना खराब है, इसको बदलना है, ये सही नहीं है, इसके लिए तो पुरुषार्थ चल रहा है। रूठने का तो संस्कार ही नहीं होना चाहिए। ये संस्कार तकदीर पर लकीर लगवा देता है। ये होना ही नहीं चाहिए। जो नहीं अपने जीवन की खुशी को अनुभव कर रहे होते हैं, वो जरूर अंदर से कोई ना कोई उलाने में है, इसलिए वो अपने इस जीवन की खुशी को अनुभव नहीं कर पा रहे होते। उलाना है कुछ ना कुछ, उसी को तो खत्म करो। क्या तुमको बहुत कुछ मिलने वाला था? क्या तुम स्वर्ग के झूले यहीं झूलने वाले थे? हमने इतने भी कर्म किए तो भी भगवान ने इतना सब कुछ दिया, और आज उस चीज का शुक्रिया अदा करने के बजाय
हम उलाने रखते हैं। ये भी एक तरह का उलाना ही है, ये भी एक तरह का रूठना ही है, जो शोभा हम बच्चों को नहीं देता। संस्कार है रूठने का, तो वो किसी से भी रूठना हो, चाहे भगवान से रूठना हो, यही तो माया का रोय रूप है। तो हमारे अंदर इतनी तहजीब होनी चाहिए कि वो कौन है, पहले तो ये फील करो। आज जितना मैं सुखी हूं ना, इतना पूरे कल्प में नहीं हो सकती। आप लोग ये सोचते हो शायद इससे भी जास्ती आपके पास सुख रहा होगा या होने वाला होगा। जितना आज हम सुखी हैं, इससे पहले हम कभी नहीं हो सकते, जो डायरेक्ट उसकी पालना में पलते हैं। इससे अलावा और क्या चाहिए? जिसने हमारी सारी जिम्मेवारी उठा ली हो, इसके अलावा आपको और क्या चाहिए? जिसने हमारे सोचने समझने तक की भी जिम्मेवारी उठा रखी हो, इसके अलावा हमें और क्या चाहिए? तो तुम बच्चों के जो भी जन्म जन्मांतर के दुख हैं, सब दूर हो जाने चाहिए। तो ना आपस में रूठे ब्राह्मण, ना ब्राह्मणी से रूठे ब्राह्मण, और ना बाप से रूठे ब्राह्मण। खबरदार रहे। ओके, ओम शांति।